हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर पर +2 स्कूलों में सृजित होंगे शिक्षकों के 50,000 पद। इधर झारखंड के 625 +2 स्कूलों में 709 नए पद का सृजन किया जा रहा है। इससे राज्य के +2 स्कूलों में 45,000 से लेकर 57,000 तक स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन पर मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन देने के मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की कमेटी की ओर से दिए गए सुझाव की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में आज भी सुनवाई होगी। वहीं आज होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि सरकार इन शिक्षकों को समायोजित करेगी या नहीं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में खेल सामग्री खरीदने के लिए मिलेगी राशि। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए खेल सामग्री की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए विभिन्न खेलों का खेल सामग्रियों की सूची तैयार कर ली गई है। जानकारी के अनुसार प्राइमरी स्कूलों को 8,000 रुपये, जबकि हाई स्कूल और +2 स्कूलों को 20,000 रुपये राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई-रुपये का पायलट प्रोजेक्ट कल से होगा शुरू। इधर रिजर्व बैंक थोक क्षेत्र के बाद खुदरा के लिए भी देश की डिजिटल करेंसी ई-रुपया का पायलट परीक्षण 1 दिसंबर से शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 210 प्रत्याशियों की चुनाव लड़ने पर लगी रोक। इधर 4 साल पहले 2008 में निकाय चुनाव लड़ने वाले 210 प्रत्याशियों के अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री करेंगे विभागों के बजट की खर्च की समीक्षा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में बुधवार को बजट खर्च की समीक्षा करेंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री की समीक्षा को लेकर सभी विभागों से बजट के विरुद्ध किए गए खर्च की रिपोर्ट मंगलवार तक मांगी थी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जिले में धान की खरीदारी की तैयारी शुरू। इधर रांची जिले में धान की खरीदारी शुरू हो गई है। मिलरों और संबंधित विभाग के अधिकारी लैंपस और पैक्सों को पूरी व्यवस्था सुचारू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं रांची जिले में 15 दिसंबर से किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। इस बार धान का समर्थन मूल्य 2,050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई थी, 29 दिसंबर से झारखंड में आंदोलन। इधर झारखंड के 48 लाख मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय के खिलाफ आयामा संगठन ने राजभवन के सामने मंगलवार को चौपाल लगाया। इस चौपाल में उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा बोर्ड का गठन और अमील फाजिल की परीक्षा रांची विश्वविद्यालय से कराने की मांग की है। वहीं 15 सूत्री कमेटी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और उर्दू एकेडमी गठन करने की मांग की है और कहा गया है कि अगर सरकार 29 दिसंबर तक मांग को पूरी नहीं करती है तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वर डाउन रहने से सुखाड़ राहत का नहीं हो रहा निबंधन। इधर वेबसाइट का सर्वर डाउन रहने के कारण दूसरे दिन मंगलवार को भी किसान मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का निबंधन नहीं करा पाए हैं। निबंधन के लिए मात्र 1 दिन बचा हुआ है। इधर जानकारी के अनुसार सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निबंधन के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद इसके लिए आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शोषण के खिलाफ किसान मंच का आंदोलन। इधर सरकार और सरकारी अधिकारी और जमीन माफियाओं के द्वारा गरीब किसानों के साथ किए जा रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ मंगलवार को गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में किसान मंच ने किसान पंचायत लगाई, जिसमें अन्याय और शोषण से मुक्ति पाने के उपायों पर चर्चा की गई है और समस्या के समाधान के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के
समर्थन में खेरीमुहा मार्ग किया जाम। इधर राष्ट्रव्यापी भारत बंद को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समर्थन में विभिन्न संगठनों के द्वारा मंगलवार को राज्य में 2 घंटे तक इधर खेरीमुहा रोड जाम किया गया। जगह जगह ये बंद का असर देखने को मिला है। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा है कि 5 महीने तक हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। 6ठे महीने में व्यापक तरीके से भारत बंद करेंगे। ओबीसी की आबादी 52% है तो आरक्षण भी 52% की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ST SC OBC के लिए निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 केंद्रों में होगी बीएड सेमेस्टर 4 की परीक्षा। इधर BBMKU के अधीन धनबाद और बोकारो के 26 बीएड कॉलेजों के सेमेस्टर 4 सत्र 2020 से 22 के छात्रों की परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। मंगलवार को विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 58,000 से अधिक बच्चों का नहीं खुल पाया बैंक खाता। इधर सरकार के निर्देश पर बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में स्कूली बच्चों के बैंक खाता खोलने के लिए लगाए गए कैंप में मात्र देखा जाए तो 1,625 छात्रों का ही बैंक खाता खुल पाया है, जबकि जागरूकता के अभाव में 58,265 बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ITI धनबाद में आज रात 12 बजे से 0 डे। इधर ITI ISM के वर्ष 2023 बैच के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ है। बुधवार की रात 12 बजे से 2023 बैच के छात्र छात्राओं कैंपस प्लेसमेंट 0 डे शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर पास ही अब बनेगी आंगनबाड़ी सेविका। इधर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बिहार में बदलाव किया गया है। साथ ही इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में भी परिवर्तन किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक अनिवार्य किया गया है। झारखंड में ये नियम लागू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को 22 महीने से नहीं मिला वेतन। इधर गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के अंतर्गत उच्च विद्यालय परसा में काम कर रहे शिक्षकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। वहां पर काम कर रहे शिक्षकों को 22 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में नहीं है नालियां फिर भी पानी बहाने पर देना होगा 5,000 जुर्माना। इधर गोड्डा जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत नगर परिषद गोड्डा जिला ने आम सूचना जारी करते हुए शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ शहर को साफ रखने के लिए 22 पॉइंट की सूचना जारी की है, जिसमें शहर में देखा जाए तो नालियां नहीं है और पानी बहाने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपया निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेका मजदूरों ने किया जोरदार प्रदर्शन। इधर बोवारी जोर प्रखंड क्षेत्र के राजमहल कोल परियोजना ECL लालमटिया कोयला खदान CHP कार्यालय के ठेका मजदूरों ने परियोजना कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, NIA के 5 राज्यों में छापे। इधर गैंगस्टर आतंकी गाठजोड़ का भंडाफोड़ करने के लिए NIA ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में छापेमारी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल को TSC की बैठक और निर्णय पर आपत्ति। इधर राजभवन और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने TSC की नई नियमावली के गठन के संबंध में उनके पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने और दूसरी ओर TSC की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से पूर्व में उनके आदेश के संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें तत्काल अवगत कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती के विरोध में आक्रोश रैली। इधर पिछले 15 दिनों से नगरी प्रखंड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में की जा रही कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश रैली निकाली। वहीं रैली नकड़ी चेकपोस्ट चौक से बिजली विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC के अधिकारियों का आंदोलन जारी। इधर HEC के अधिकारियों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। अधिकारी अपनी मांगों को लेकर 24 दिनों से मुख्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। मंगलवार को अधिकारियों ने प्रार्थना झंडा लगा अपना विरोध जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC आरक्षण पर मुख्यमंत्री को नोटिस। इधर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आज सुपार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली
बड़ी खबर, शराब के ठेके में राजस्व को 600 करोड़ का नुकसान। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद विभाग में शराब टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार के टेंडर में गड़बड़ी की वजह से 600 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। बाबूलाल ने मंगलवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विकासशील चेहरे को बदनाम कर रही भाजपा। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित संबेरा से मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई मंत्री शामिल हुए। इसमें कहा गया है कि विकासशील चेहरे को बदनाम करने में भाजपा तुली हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स नहीं चला सकते तो दे दे इस्तीफा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की बदहाली और अस्थायी पदों पर आउटसोर्स से की जा रही नियुक्ति पर एक बार फिर कड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को रिम्स से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निदेशक रिम्स को नहीं संभाल पा रहे तो इसे इस्तीफा देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद मेडिकल कॉलेज में चूहों ने कुतरा शव। इधर सोमवार की रात शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की इमरजेंसी में 2 शवों को चूहों ने कुतर दिए हैं। इसे देखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किए हैं। दूसरी ओर JBVNL लेगा 500 करोड़ लोन। इधर झारखंड में व्याप्त बिजली संकट से निपटने के लिए JBVNL करीब 500 करोड़ रुपए ऋण लेने जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव ऊर्जा विकास निगम बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भवनों के नियमितीकरण के लिए सुझाव देगा चैम्बर। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने लोगों से बिना नक्शे के भवनों की नियमितीकरण योजना के लिए प्रारूप का अध्ययन कर सरकार को अपने बहुमूल्य सुझाव देने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारसनाथ और गिरिडीह रेल लाइन की होगी जल्द निर्माण। इधर भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि पारसनाथ और गिरिडीह रेल लाइन का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है। योजना का शिलान्यास होने के बाद इस रेलवे लाइन निर्माण को लेकर केंद्र सरकार राशि देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भारत बंद का नहीं दिखा असर। इधर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मंगलवार को आहूत भारत बंद का गिरिडीह जिले में कोई असर देखने को नहीं मिला। ओबीसी को 52% आरक्षण देने समेत अन्य मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह में पूरा करे PM आवास और अंबेडकर आवास। इधर पाकुड़िया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में BDO ने पंचायत में चल रहे अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास और अंबेडकर आवास को लेकर पंचायत सचिवों को 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC मोर्चा ने किया 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना। इधर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला इकाई देवघर के जिला अध्यक्ष शंकर साहू के नेतृत्व में कल 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही DC देवघर के माध्यम से मांगों का ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 दिनों में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर दुकानें होगी सील। इधर देवघर नगर आयुक्त कार्यालय कक्ष में मंगलवार को नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 3 दिनों में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर दुकानें सील करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे वाराणसी जाएंगे 25 किसान। इधर समन्वय के सभागार में मंगलवार को पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय और चाहाट योजना की बैठक हुई। इस दौरान 25 किसानों को अंतर्राज्यीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी भेजा जाएगा। इसके साथ ही इधर बोकारो के ज्वलंत मुद्दों को लेकर BSL DI से मिले बिरसी। इधर बोकारो की जनता के ज्वलंत मुद्दे को लेकर विधायक बिरसी नारायण ने मंगलवार को बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश से वार्ता कर तमाम समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को हर हाल में से मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। इधर बोकारो DC ने मंगलवार को जिला समाहरणालय के सभागार में विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हर हाल में सरकारी
परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाणिज्य कर विभाग में 72 अधिकारियों को मिली प्रोन्नति। इधर वाणिज्य कर विभाग में 72 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है और इन अधिकारियों को असिस्टेंट कमिश्नर पद पर प्रोन्नति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रद्द हो चुकी 4 विज्ञापनों के लिए एक साथ निकलेगी बहाली। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली के लिए निकाले गए 4 अलग अलग विज्ञापन पिछले दिनों रद्द कर दिए गए थे। अब इनके लिए नए सिरे से एक साथ बहाली निकाली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने त्रुटियों को दूर कर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन। इस साल गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में अभी तक एक भी बहाली नहीं की गई है। बहाली होने से पहले ही इसमें संशोधन किया जाएगा। इससे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। 1 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है।